ओके, आप लोग स्क्रीन पे देखो, आपको रिकॉर्डिंग का सिंबल बना दिख रहा है, एक रेड कलर का एक बादल जैसा बना होगा, डॉट बना होगा उस पे, देखो दिख रहा है, दिख रहा है सबको? देखो जब ये सिंबल दिखता है इसका मतलब रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे मैं या आपके और सर ना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भूल जाए रिकॉर्डिंग ऑन करना। तो क्लास स्टार्ट हो तो जिसको भी, क्योंकि तुम सब लोग अगर याद रखोगे तो अपन याद रख पाएंगे, तो सबको याद रखना है। इनकेस अगर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है तो याद दिला दो कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, उससे आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है ना? ऑल राइट। बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत बार मैं जैसे क्लास स्टार्ट करा भूल गया, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो आप लोगों को भी याद रखना है, मैं भी याद रखूंगा। चलो ओके, मैं आपको समझा रहा था कि अपन जब चैट करेंगे ना, तो आप ध्यान रखो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर करो। आंसर को बार बार टाइप नहीं करना है, चैट में बार बार आंसर नहीं करना है, उससे मेरे को कंफ्यूजन होगा कि आपने सही आंसर करा नहीं करा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन का मैंने आंसर पूछा, एक बार आंसर करो, बस खत्म। अच्छा, अगर आपने आंसर करा, आपको लगा कि यार ये तो गलत है, कुछ और करना है, तो आप चेंज करके फिर से कर सकते हो, पर सेम चीज बार बार आप टाइप नहीं करोगे, है ना? मैं सबकी चैट देख लेता हूँ, है ना, और मेरे को सब दिख जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आप बार बार नहीं लिखोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, समझ आ गया सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो, समझ आ गया सबको ना? ओके, बार बार नहीं लिखना, एक बार अपना आंसर कर दिया, ठीक है, कुछ डिफरेंट आंसर है, कुछ चेंज करा तो फिर से लिख सकते हो, बट ये सेम चीज बार बार लिखने से ना कंफ्यूजन होता है। ओके, राइट, ठीक है। अपन बीच बीच में ऐसा है वीडियो ऑन करके और वॉइस माइक भी ऑन करके बात भी करेंगे, बट नॉर्मली अपन जब पढ़ रहे होंगे तो मैं वीडियो और माइक को, तुम्हारा जो ऑडियो है उसको ऑफ रखूंगा ना। तो ऐसा नहीं कि फुल टाइम ऐसा चलेगा, बट जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो अगर वो साइलेंस हो, मेरी आवाज आए केवल, और केवल मेरा बोर्ड दिखे, तो वो बेस्ट है, उसमें तुमको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आज अपन चलो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। मुझको थोड़ा सा समझना है कि लोगों की क्लासेस कैसी रही थी। तो ओके, अब तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो, और लेट्स बताओ एक बार मेरे को कि कैसी हुई क्लास। फिजिक्स और मैथ्स की क्लास हो गई ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो समझ आया सब कुछ क्लास में? मतलब Yes, एज इन, आया सर। ये तुम्हारा शायद पहला एक्सपीरियंस होगा परफेक्ट सर। पढ़ने का। यस हाँ, सर। यस सर। ऑनलाइन पढ़ने का पहला एक्सपीरियंस होगा, तो ठीक से समझ आया सब कुछ? यस सर। यस सर। तो समटाइम्स नेटवर्क इशू हो जाता है सर, ये नेटवर्क प्रॉब्लम। इशू का तो देखो बेटा, अपन देखो कुछ नहीं कर सकते, वो तो मैं अभी से तुमको बता रहा हूँ कि मेरी क्लास में भी कभी ना कभी होगा। ऐसा भी होता है कि कभी पावर कट भी हो जाती है ना? यश राज बोल रहा है कि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है, बाकी लोगों को क्लियर है क्या? मैं नहीं सर, क्लियर है। यस ये सर। मैंने क्लियर है सर, क्लियर हो क्लियर है ना? सर। तो यश बेटा हाँ आपके एंड से चेक करो। नहीं सर, ये मैंने हाँ तो मैसेज पहले लिखा था जब जा नहीं रहा था, मैंने इंटर दबाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर ठीक अभी है, भी तो इसमें मैं बोल रहा प्राइवेट हूँ चैट तो बेटा अभी भी प्राइवेट ही है। प्राइवेट। ओके ओके। वो मुझे ही आता है मैसेज, बस सबको नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कभी अपन उसको एवरीवन के लिए भी कर सकते हैं, कॉमन चैट भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली अपन प्राइवेट चैट रखेंगे क्योंकि अपन को वन वे मेरे से तुमको कम्युनिकेट करना है। ऑलराइट, मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क का इशू ऐसा है कि देखो उसको कुछ हो नहीं सकता, वो आता ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लास में 1.5 घंटे की क्लास है ना, तो 5 मिनट के लिए ऐसा आपको विजिबिलिटी सही नहीं दिखेगी, थोड़ी आवाज कम वम आएगी, पर वो चलता है। अगर आपके टाइम पे पढ़ते टाइम पे नेटवर्क इशू आया है ना, कभी नेटवर्क इशू आ जाए तो मेरे को बता देना ना। और ऐसा है कि बोर्ड पे मैं बहुत जल्दी जल्दी थोड़ी साफ करूंगा, चीजें बहुत देर तक लिखी रहती हैं, नोट करने वाला पार्ट है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बाकी 2 क्लासेस में आपने स्क्रीनशॉट लिए, जो स्क्रीन थी उसके स्क्रीनशॉट लिए क्या? यस सर। यस ना, सर। तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है। कभी ना कभी तो पूरे बोर्ड पे जब चीज लिखी है, आपका स्क्रीन अच्छा दिखेगा, मतलब हमेशा ही दिखेगा, है ना? अच्छा,
जहाँ तक नोट अगर सब कुछ कर लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा है कि आप कुछ नोट नहीं कर पा रहे हो ना, या नोट कर भी पा रहे हो, तो स्क्रीनशॉट रेफरेंस के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो छोटा सा काम है। एक बार बोर्ड भर गया, मैं थोड़ी देर के लिए हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। कंप्यूटर पे हो तो बेटा अगर आप विंडोज यूज करते हो, उसमें एक स्निपिंग टूल होता है, हाँ सर्च करना, एक स्निपिंग टूल होता है। स्निपिंग टूल से सेम चीज होती है कंप्यूटर पे भी। कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन, क्या बोल रहे हो बेटा? कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन, हाँ, प्रिंट स्क्रीन से भी इससे स्क्रीनशॉट आ स्क्रीनशॉट जाता है। डायरेक्ट। हाँ, प्रिंट स्क्रीन से भी स्क्रीनशॉट आ जाता है, प्लस स्निपिंग टूल से भी आ जाता है। अगर आप में से कोई मैकबुक यूज कर रहा है, तो कमांड शिफ्ट प्लस 4 से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वो तरीके तो सब में, कंप्यूटर में, फोन में, सब जगह हो जाते हैं, ठीक है ना, उससे कोई वो नहीं है, आप ले लो, रेफरेंस के लिए अच्छा रहता है। कभी कुछ चीज पॉइंट मिस हो गया तो आप हमेशा उसको बाद में रेफर कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग का देखो ऐसा है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी तो, पर ये आपको बस ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं मिलेगी कि आपने क्लास में आप वीडियो बंद करके सो गए और फिर बाद में सोचा कि रिकॉर्डिंग देखेंगे। थोड़ी देर के लिए रहेगी, एक बार रिवीजन कर लिया रिकॉर्डिंग से तो कर लिया, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग वाली बात समझ आ रही है? मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा नहीं रहेगी, इतनी देर के लिए कि आप एक बार और देख लो, कुछ मिस हो गया तो रिवाइज कर लो, बस ऐसा नहीं कि परमानेंटली है आपके पास। ओके ओके सर। है ना? जो चटपटा बना दो ना वो अच्छा बिल्कुल। पापा तो देखो बेटा पीछे से आवाज आ रही है, तो अगर मसाले आप वाला बात बिल्कुल। कर रहे हो अपना ऑडियो म्यूट करो, है ना, ऑडियो म्यूट करो। ऑडियो को परमानेंटली ऑन नहीं रखना है, तुरंत रिप्लाई यस सर नहीं भी बोलोगे चल जाएगा, बट डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ऑडियो को म्यूट रखो, कुछ बोलना है तभी ऑडियो ऑन करना है ना? सही है। चलो कुछ पन पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत पढ़ना। राइट, पहले कुछ और पॉइंट्स। तो ओरिएंटेशन क्लास में अपन ने नहीं डिस्कस करा था, राइट, तो मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो अपन लोगों को, अपन सबसे पहले जो केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं केमिस्ट्री में? सब्जेक्ट तो आपको 3 पढ़ना है, 3 पार्ट होते हैं ना, है ना? यस सर, 3 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, राइट, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल। आपको 11th और 12th दोनों में तीनों पार्ट पढ़ना है, मतलब फिजिकल पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है। मैं मोस्टली फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, अपन फिजिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिजिकल में अपन सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एक नोट्स कॉपी बनाना है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया था ओरिएंटेशन में, आज तक आपको एक नोट कॉपी प्रिपेयर करनी है। तो जो आपने केमिस्ट्री की अपनी कॉपी बनाई है वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की कॉपी हो जाएगी, ठीक है ना। केमिस्ट्री की नहीं होगी, फिजिकल केमिस्ट्री होगी, क्लियर है? जब क्लासेस में आगे आपके लिए मोस्ट लाइकली सबसे पहले इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, है ना। इनऑर्गेनिक जैसे स्टार्ट होगा आपको इनऑर्गेनिक की सेपरेट कॉपी मेंटेन करनी होगी, तो दिस इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री ओनली, ठीक। इसके अलावा आप क्या करोगे, एक केमिस्ट्री के लिए ही, वो तो क्योंकि इनऑर्गेनिक में ऐसा ज्यादा कुछ होता नहीं, तो एक केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस कॉपी और बनाओगे, ठीक है ना। एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करोगे, उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे A to Z। तो आप लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों को मॉड्यूल मिल गया होगा फिजिक्स या मैथ्स का, या कोई ना कोई मॉड्यूल मिला होगा, स्टडी मटेरियल मिला कुछ? यस सर। यस सर। तो जैसे वो स्टडी मटेरियल हो गया, मॉड्यूल हो गया, या फिर रेगुलर बेसिस पे आपको ऑलमोस्ट हर क्लास के बाद कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको उनको उस कॉपी में सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करके रखना है, वो आपकी रेफरेंस के लिए होते हैं, और आगे जाके जब आप रिवीजन करते हो तो उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बस सिंपल काम है, 2 कॉपी मेंटेन करके रखना है, आपकी रफ कॉपी सब जगह, पर ये 2 कॉपी होनी चाहिए। फर्स्ट जो आपकी नोट्स कॉपी है, जो आप क्लास नोट्स में बनाने में यूज करोगे,
सेकंड आपकी प्रैक्टिस कॉपी है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि क्वेश्चन सारे उसमें सॉल्व करना है, तो जो क्लास में मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपसे, छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्लास में लिखा, वो वही नोट्स कॉपी में लिखो, नॉट अ प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है? क्लास में करवाए गए क्वेश्चन आप क्लास कॉपी में सॉल्व कर लो। नो प्रैक्टिस कॉपी में क्या जाएगा? मॉड्यूल, असाइनमेंट, आप कोई रेफरेंस वाली आगे बुक करते हो वो, एक्सेट्रा। आप जो घर पे बैठ के खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, वो सब प्रैक्टिस कॉपी में जाएंगे, ठीक है। क्लास में अपन जो भी करेंगे सब कुछ नोट कॉपी में, समझ आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, नोट्स कॉपी की बात करते हैं। नोट्स कॉपी में आप जब नोट्स बनाओगे ना, तो आपको बुक्स बेटा मैं पोस्ट करूंगा, अभी क्लासेस स्टार्ट होगी ना, मैं आपको मॉड्यूल दूंगा, अग्रेता है ना, मैं आपको मॉड्यूल दे दूंगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको बोर्ड की फोटोकॉपी नहीं करना है, या आपने बोर्ड पे जो जो देखते गए वो कॉपी में लिखते गए। बोर्ड की फोटोकॉपी करने का तो मैं आपको फोटो खींच के भेज देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। आपको नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको बोर्ड पे देख के क्या क्या समझ आ रहा है वो लिखना है। बात समझ आई है ना? मैंने एक रिएक्शन लिखवाई, ठीक है ना, अब मैंने बोला कि इस रिएक्शन के अलावा इसमें भी ऐसी रिएक्शन होती है, तो मैं शायद बोर्ड पे ना लिखूं, शायद लिख दूं, पर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगी तो उसको नोट्स कॉपी में लिखना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। सर यस सर। एक तो ये हो गया कि जो बोर्ड पे है सब कुछ हमने लिख लिया, वो तो ठीक है ना। उसके अलावा जो भी आपको चीज लगती है कि यार ये मेरे काम आ सकती है, या जो भी चीज मैं बोलता हूँ कि यार ये तुम्हारे काम आएगी, तो तुम्हारी नोट्स कॉपी में वो होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। आप जितने अच्छे से, जितने ध्यान से सुन के देख के बोर्ड नोट्स बनाओगे, उतना अच्छा आपको समझ आएगा। क्योंकि अपन देखो सुनते हैं ना चीज और उसके बाद लिखते हैं, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है उसमें। तुमने जो चीज लिखी और जो चीज सुनी, तो वो लिखी हुई चीज आपको हमेशा याद रहेगी। बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। यस है ना? तो मतलब नोट्स बनाने पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें अपन को खुद से अपने नोट्स कॉपी में लिखना है, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब कभी कभी तो शायद शुरुआत की क्लास में ऐसा ना हो, बट मोस्टली ऐसा होगा कि आपको हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। हर क्लास के बाद एक हाँ। असाइनमेंट आपको मिलेगा। मुश्किल Yes, से sir. 15 क्वेश्चन उसमें होते हैं, सिंपल से क्वेश्चन जो अपन ने क्लास में पढ़ा उसके बेसिस पे, है ना। उसको Yes. आपको मेक श्योर करना है कि जिस क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिला वो नेक्स्ट क्लास तक हो जाए, ठीक है ना। यस यस सर। आपका टाइम टेबल Yes, इस sir. तरह का बनना चाहिए, भले ही आपकी 6 दिन क्लास हो। अभी जैसे आपकी वीक में 3 दिन क्लास हो रही है, आपके पास एक पूरा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी 6 दिन भी क्लास हो, आपका टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि वो आप असाइनमेंट पक्के से सॉल्व करो, ठीक है ना। असाइनमेंट आपको नेक्स्ट क्लास तक कर लेना है, क्योंकि जैसे आपको जो भी असाइनमेंट में डाउट आएंगे वो मैं उस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। यस। आपसे वो छूट गया तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो मेरे से डिस्कस, वो भी ठीक है, वो तो अपन करते रहेंगे। पर जब आप असाइनमेंट करके नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लोगे तो आपको सबसे अच्छे से समझ आएगा। उससे अच्छे से आपको कभी नहीं समझ आ सकता। मैं व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेज दूं, हम 1-to-1 सोल्यूशन बात कर ले, फोन पे बात कर, कुछ भी कर ले, पर जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे ना, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो आपको ध्यान देना है कि आप नेक्स्ट क्लास तक असाइनमेंट करो, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है कि आप एक दिन में कर पाओ, ठीक है, एक दिन में आप वो असाइनमेंट कर पाओ, ठीक। अच्छा, Yes, sir. दूसरी चीज आ गई कि अब जैसे अपन असाइनमेंट करते रहेंगे, क्लासेस होते जाएंगे, असाइनमेंट होते जाएंगे, इसके साथ साथ फिर अपन मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मॉड्यूल का ऐसा है कि मैं रोज मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं दूंगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन दूंगा मैं एक साथ खूब सारे, 2-4 क्लास हो गई, फिर मैंने मॉड्यूल का ये पार्ट करने को दिया, तो वो अगेन उस दिन के बाद आपको वो करना है। तो असाइनमेंट ऑन द रेगुलर बेसिस, मॉड्यूल 2-4 दिन छोड़ के करते जाना है। समझ आ गया? Yes, यस सर। sir. यस सर। वैसे होमवर्क वाला पार्ट जब मैं तुमको दूंगा तो मैं और बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब तक करना है, क्या, ठीक है। मेक श्योर आप अपनी कॉपीज जो है वो अच्छे से मेंटेन कर लो, है ना। और Yes, sir. नोट्स वाले पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना, Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलो, राइट। तो सबसे पहले ना आज मैं आपको उनको मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने में ना, या इन जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में अपन को तो
कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आज आपको बताऊंगा, अपने 10th 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। बट एक बार अपन क्विक रिकॉल करेंगे कि कैलकुलेशंस में क्या क्या टूल हम यूज करते थे, राइट। तो जैसे दो मेजर पार्ट में कवर करूंगा, एक तो जो चीजें हैं, जो क्वांटिटी है उनकी यूनिट, और दूसरा मैं कवर करूंगा उनकी कन्वर्जन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं म्यूट कर रहा हूँ, है ना। चैट पे रिप्लाई करना इसके बाद थोड़ी देर, और इन केस अगर किसी को कुछ बोलना हो तो मुझे बताना, तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। ओके एक सर, मिनट। छोटा स्पोर्ट। कीर्तिका बेटा कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर तो सकते हो आप, बट फिर वो क्या दोनों पार्ट भर जाएंगे, है ना। वो दोनों पार्ट भर जाएंगे और अलग अलग टाइम फिल होंगे, अलग अलग टाइम पे खत्म हो जाएंगी, तो इवेंचुअली दो कॉपी बनाना पड़ेगी। इट्स बेटर कि यू मेक अ सेपरेट कॉपी ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, दैट इज बेटर। अगर आपका मन है दो पार्ट में डिवाइड करने का तो फिर आप कर सकते हो, राइट। ओके, राइट। किसी ने रिकॉर्डिंग का पूछा था, तो रिकॉर्डिंग बेटा वो आप टेंशन मत लो उसकी, वो आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप की तरह अपन सब कुछ, सब कम्युनिकेशन उसी से करेंगे, सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे चलेगा। बुक्स फॉर स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर के लिए एक ही मॉड्यूल होता है, ठीक है ना। उस मॉड्यूल में जैसे मेडिकल IIT नर्चर में नॉर्मली एक मॉड्यूल का जो बुक होता है उसमें 3 चैप्टर्स होंगे, और ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के अराउंड 3 मॉड्यूल हैं या 4 मॉड्यूल हैं, अलग से इनऑर्गेनिक के हैं और कुछ ऑर्गेनिक के हैं, ठीक है। अभी इमीडिएटली इस क्लास के बाद मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की PDF सेंड करूंगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की PDF ग्रुप पे सेंड करूंगा। जब तक आपके पास मटेरियल नहीं आता है ना, तब तक आप उसको यूज करो। वो सेम वो मॉड्यूल है जो आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आप उसको फोन पर यूज करो, आपको केवल उसमें से क्वेश्चंस देखने की जरूरत पड़ेगी, तो उतना आप उसको फोन में भी देख के कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है सबको ये मटेरियल वाला पार्ट? मैं जस्ट इमीडिएटली क्लास के बाद आपको मॉड्यूल भेज दूंगा। अगर आज नहीं भेजा, अगर कुछ आज नहीं पढ़ा तो शायद ना भी भेजूं, बट हाँ, सार्थक बेटा हार्ड कॉपी मंगवाने के लिए किससे कांटेक्ट करना है, सब कुछ आपको जब जरूरत होगी तो ग्रुप पे बता दिया जाएगा। जो मैं PDF भेजूंगा उसको नोट नहीं करना है, वो मॉड्यूल है। आप बुक्स की कॉपी नहीं करते ना, बुक्स है वो बुक है आपकी, उसके क्वेश्चंस जो है ना, बस आपको उसको सॉल्व करना होगा जब मैं बोलूंगा तब। जागृति बेटा क्लियर है ना? उसमें आपको कुछ नोट नहीं करना, उसके क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करना है जब मैं बोलूंगा तब, ठीक? क्लियर है सबको? ओके, अभी आप चाहो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, बेटर रहेगा। जितना ज्यादा वीडियो ऑफ रहते हैं मेरे अलावा, उतना अच्छे से वो क्वालिटी वाइज दिखता है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप चाहो तो वीडियो ऑन ऑफ रख सकते हो, ओके राइट। चलो, मेरा नंबर राइट, जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना ऊपर नंबर लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप लोग वो नोट कर लो ग्रुप पे, तो वो आपको शायद मिले ना मिले। ये ग्रुप में भी एडेड है ना, ये मेरा नंबर है, ओके। ग्रुप पर ये वाला जो नंबर है मेरा है। एडमिन्स में 3-4 ही नंबर होंगे, तो उसमें से एक नंबर ये वाला होगा, वो मेरा नंबर है, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कुछ अच्छा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले अच्छा, आप लोगों को मेरा नाम तो पता होगा ना? हाँ, प्रांजल जैन मेरा नाम है। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ऑफलाइन क्लास होती है तो सबसे पहले नाम बताया जाता है। हाँ, तो मेरा नाम है प्रांजल जैन और मैं IIT दिल्ली ग्रेजुएट हूँ। तो आप लोग उस दिन वैसे जब सर पूछ रहे थे तो IIT बॉम्बे की तारीफ कर रहे थे, मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, है ना। मतलब मेरे हिसाब से तो IIT दिल्ली बेस्ट है, और एक्चुअली है भी काफी अच्छा। अपन बातें करेंगे इसके बारे में भी हालांकि। चलो राइट, हाँ मतलब ऐसे सुन के अच्छा तो लगता नहीं ना,
ऑल्दो मैंने भी ट्राई करा था कि मैं आईटी बॉम्बे जाऊं, बट दिल्ली वाज लाइक वेरी गुड, बहुत अच्छा था। हाँ, तो ट्राई करो कि आईटी दिल्ली, जिसको बॉम्बे जाना है वो बॉम्बे, जिसको दिल्ली जाना है वो दिल्ली जाए। ओके, बहुत बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, अपन बात करते हैं सबसे पहले लेंथ की, है ना। लेंथ की बात करते हैं। बेटा मेरी रैंक 2060 थी, 2060। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। बोर्ड पे विजिबिलिटी है, ये जो मैंने लिखा, साइज ठीक है और बड़ा लिखना है क्या? अगर आपको ऐसा लगे कभी तो बता देना। हाँ, कीर्तिका बेटा, आप अभी कुछ दिन तो फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ोगे। ओके, थोड़ा और बड़ा, ऑलराइट, पेन लाइट चल रहा है, ओके ठीक है। वो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, अपन लेंथ की बात कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ लेंथ जो है, हाँ हो जाएगा लव, हो जाएगा, राइट। लेंथ जो है उसको अपन किस यूनिट में मेजर करते हैं? लेंथ, किसी चीज की लंबाई, ये मार्कर फॉर एग्जांपल है, तो आप किस यूनिट में मेजर करोगे? मीटर में, है ना। यश बोल रहा है सेंटीमीटर में, और मीटर में बाकी लोग मीटर बोल रहे हैं, ठीक बात है। तो अपन नॉर्मली लेंथ को मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, है ना। तो लेंथ के लिए जो मीटर है वो उसकी एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है जो अपन को फॉलो करना होती है। लेंथ की मीटर क्या है? एसआई यूनिट है, वन ऑफ द यूनिट भी है और एसआई यूनिट है, ठीक है। इसको अपन एम सिंबल देते हैं। बट अपन लेंथ को मीटर के अलावा और भी बहुत सारी यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ कैन आल्सो बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम, ये सब भी होती हैं, इनमें भी मेजर करते हैं। फुट में भी करते हैं, अदिति बोले फुट, हाँ उसमें भी करते हैं, ठीक है। तो अपन क्यों इतनी डिफरेंट तरह की यूनिट यूज करते हैं? इसका रीजन देखो क्या है, ऐसे सोचो, ट्राई एंड आंसर, आपसे हो पा रहा है जितना उतना आंसर करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। सपोज अगर अपन इस मार्कर की लेंथ मेजर करें, है ना, क्या होगी इस मार्कर की लेंथ अप्रोक्स? कितना लंबा होगा ये मार्कर? रफ रफ आइडिया लाओ, तुक्का मारो। हाँ 10 पकड़ते ही चलते, 10 पकड़ लो, 10 पकड़ लो, है ना। तो ऑलमोस्ट अर्पित को छोड़ के सबने इसका आंसर 10, 13, 15, 12 सेंटीमीटर बोला, ठीक है। सबने आंसर करा 10, किसी ने 12, किसी ने 15, किसी ने 13 सेंटीमीटर, है ना। किसी ने भी इसकी यूनिट को मीटर में नहीं बताया, है ना। अग्रिता ने मिलीमीटर में बता दिया 100, विच इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ दूसरा एग्जांपल, ये मार्कर की लेंथ है, अपन ने मान लिया कि चलो ये मार्कर 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूँ कि ये बताओ, रफली बताना कि इंदौर और भोपाल के बीच की दूरी कितनी है? इंदौर से भोपाल के बीच की दूरी कितनी है? 200, 250, 200, 180, 500 तो नहीं है, सार्थक आज नहीं हो क्या कभी इंदौर, तो 200 पकड़ के चलते हैं अपन, हाँ 200 नंबर चल के, हाँ अराउंड 200 पकड़ के चल लो, तो 200 ऑलमोस्ट सब आंसर कर रहे हैं, 200, 180, 220, यानी कि 200 के आसपास किलोमीटर, ठीक है। अदर देन यशराज ने अभी बोला, बट किसी ने भी इस लंबाई को 200 को किलोमीटर में बताया, किसी ने भी इसको सेंटीमीटर में नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बोला कि इट इज 200 इंटू इतना सेंटीमीटर, है ना। तो अपन बहुत लंबी अगर दूरी है तो उसको किलोमीटर में
आते हैं नेचुरली, अपने आप निकल के आता है कि ये किलोमीटर में, और बहुत छोटी लंबाई है तो उसको नेचुरली किस में बता रहे हैं, सेंटीमीटर में। बात समझ में आ रही है कि जब मैंने पूछा यहाँ से इंदौर से भोपाल की दूरी कितनी, तो तुमने बोला 200 किलोमीटर। जब मैंने पूछा कि मार्कर की लंबाई कितनी, तो तुमने बोला 15 सेंटीमीटर। ना अपन ने इस मार्कर की लंबाई को किलोमीटर में नापा या बताया, ना अपन ने इंदौर भोपाल की दूरी को सेंटीमीटर में बताया। तो कितनी लंबी या कितनी बड़ी वो क्वांटिटी है, उससे डिसाइड होता है कि अपन उसकी कौन सी यूनिट यूज करेंगे। समझ आया क्या बोला मैंने, कि उसकी क्वांटिटी को देख के अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिट उसके लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, जैसे लेंथ की यूनिट लिखी है सेंटीमीटर, दिस इज यूज फॉर कम से कम इतनी बड़ी चीजें, है ना, मार्कर हो गया, पेन पेंसिल हो गई, है ना, बोर्ड हो गया, उसको नाप लो, है ना। और फिर ये जो एक यूनिट यहाँ लिखी है एंगस्ट्रॉम, जिसका ये सिंबल है, ये बहुत ही छोटी है। नहीं शुभिका बेटा, हम ऐसा यूनिट यूज क्वांटिटी देख के नहीं करेंगे, ऐसा यूनिट तो स्टैंडर्ड हो गई, है ना, ऐसा यूनिट तो स्टैंडर्ड हो गई। पर अगर कोई चीज बहुत छोटी है तो उसके लिए वन ऑफ दीज यूनिट, छोटी वाली ये वाली यूनिट, और बड़ी है तो बड़ी यूनिट। ठीक है ना, राइट, समझ आ रहा है कि जो चीज छोटी है उसके लिए छोटी वाली यूनिट यूज करो, जो चीज बड़ी है उसको बड़ी वाली यूनिट में लिखेंगे। और अपन को ऑब्वियसली एक चीज की लंबाई अगर मैं अलग अलग यूनिट में बताता हूँ तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। हाँ, तो अदिति ने इसे कन्वर्जन बताया, तो हमको एक यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक, तो अपन लेंथ की कुछ कन्वर्जन देखें, जैसे सपोज लेट्स ट्राई एंड कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सिंपल, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो अपन को पता ही ना कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, फिर ये देखो कि व्हाट इज 1 सेंटीमीटर इन मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने mm होते हैं, 10 mm, है ना। मैं सारे कन्वर्जन लिखूंगा, पर यहाँ देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे समझना मैं क्या बता रहा हूँ। बोर्ड की क्लैरिटी नहीं है क्या, बोर्ड की क्लैरिटी कम दिख रही है क्या? फाइन, देखो, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। अब देखो क्लैरिटी बढ़ी, अब आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी बढ़ गई होगी, अब बेटर हुआ बोर्ड। चलो, राइट राइट, लेट्स कंटिन्यू। देखो अभी ऐसा है कि आप लोग ना सेम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, किसी के लिए बेटर है किसी के लिए नहीं। तो बेसिकली ये जो क्लैरिटी है मेरे एंड से एकदम क्लियर दिख रहा है, बोर्ड एकदम क्लियर है। और थोड़ा थोड़ा जो नेटवर्क वाला प्रॉब्लम है ना, वो टाइम के साथ स्टेबल हो जाता है, टाइम के साथ स्टेबल हो जाता है। बोर्ड का मार्कर का प्रॉब्लम है, लेट मी चेक, मैं थोड़ा सा दूसरा मार्कर यूज करके देखता हूँ। चलो लेट्स चेक, थोड़ा सा समझो, बीच में प्रॉब्लम है बताना मुझे। ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना कि अगर मुझे इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन करना है, ठीक है, तो ये जो मीटर है इसको मैं अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं, ऑल्दो मुझे याद है 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है, नहीं 100 नहीं होता, 10,000 भी नहीं होता, 7 तक 1000 होता है, ये अपन को याद होता है। पर तुम समझो ये कि अपन इसको स्ट्रक्चर्ड वे में सही तरह से निकालते कैसे हैं। देखो हमको बोला कि बताओ 1 मीटर कितने मिलीमीटर होगा, ये पूछा, ठीक है ना। समझना कैसे निकालेंगे, देखो हम सिंपली क्या करेंगे, हमको जो पहले पता है वो लिख दो। तो अपन को मीटर पता है ना 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो पता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ लिखा, क्या करा अपन ने यहाँ लिखा 100, एंड देन यहाँ क्या आना था, सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मुझे सेंटीमीटर की बजाय क्या चाहिए, सेंटीमीटर की बजाय मुझे क्या चाहिए, मिलीमीटर। तो मैं इस सेंटीमीटर की जगह
1 सेंटीमीटर इक्वल्स क्या चाहिए था, मिलीमीटर ना, तो 10 मिलीमीटर रख दूंगा मैं, एज इट इज यहाँ लिखूंगा 10 मिलीमीटर ना। ये 100 इंटू 10 क्या हो गया, 1000, और अपनी नई यूनिट आ गई मिलीमीटर। समझ आया क्या करा, कि मुझे मीटर टू मिलीमीटर लाना था, मुझे मीटर टू सेंटीमीटर पता था, मुझे इस यूनिट को हटा के इसकी जगह मिलीमीटर लाइए ना, तो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल जो भी होता है वो रख दूंगा, तो मेरा कन्वर्जन होके आ जाएगा। ये समझ आया, किस चीज को समझ आया, समझ आया नहीं आया? बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सी चीज है। समझ आ गया? श्रुति बेटा क्या बोल रहे हो? ठीक है, अब देखो, तो अपन इस तरह से सारी कन्वर्जन ऐसे ही करते हैं। इस कन्वर्जन को करने में आपको कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, वो इंफॉर्मेशन देखो ये है। इंफॉर्मेशन वो ये है, कन्वर्जन वाइज 1 मीटर इज इक्वल टू, स्टार्ट विथ 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। ये मैं कुछ कन्वर्जन लिख रहा हूँ, देखते जाना, ऑलमोस्ट आपको सारे याद होते हैं, इसको नहीं है तो यूज कर सकते हो इसको। नाउ इस 1000 को अगर हम 3 जीरो ना लिखा के 10 की पावर में लिखना चाहे तो क्या लिखते हैं, 1000 को 10 की पावर में लिखना चाहे क्या लिखते हैं अपन, 10⁻³ है ना। उसी तरह से नेक्स्ट अपना आ जाता है 10⁻⁶, जो अपन को यूज में आ रहा है ना वो लिख रहा हूं मैं, है ना। एक ऊपर और ऐड कर लेते हैं, this dm is डेसीमीटर। एक बार मैं सारे लिख रहा हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। 10⁻⁶ एंड देन दिस इज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये 10⁻⁶ इस तरह से न्यूमरोलॉजी क्लियर है, न्यूमरोलॉजी क्लियर है। इसका मतलब क्या है, 1 और फिर कितने जीरो आएंगे, 6। अभिषेक क्या हुआ, क्या हुआ अभिषेक, ठीक से समझाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या लिख रहे हो। बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा, बोर्ड की विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है किसी को? देखो बेटा ऐसा है कि वो एचडी क्वालिटी तो नहीं दिख रहा होगा, बट इतना रीडेबल दिख रहा है कि नहीं, रीडेबल क्वालिटी भी नहीं है क्या? एक बार बेटा यस, देखो इससे लार्ज फॉन्ट लिखूंगा ना तो बोर्ड पे 2-4 वर्ड ही आ पाएंगे विद, है ना, क्योंकि आपके एंड से भी है, तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, वेट करोगे ना तो वो भी बहुत बार क्लियर हो जाता है। एंड मैं रिपीट कर ही रहा हूँ, तो लेट्स सी, लेट्स चेक। चलो, दिस इज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर था, दिस इज डीएम, है ना, डेसीमीटर लिखा हुआ है मैंने, है ना, स्मॉल लेटर्स नहीं दिख रहे हैं आपको, नो ऐसे किसी प्रॉब्लम आती तो नहीं है। दिस वाज माइक्रोमीटर। आप बता देना मुझे जो भी हो। मार्कर का कलर लाइट है बेटा, इससे डार्क कलर कुछ होता नहीं है, दिस इज ब्लैक,
थोड़ा सा कम लाइट, थोड़ा सा लाइट चल रहा हो मे बी, बट चलो लेट मी ट्राई ब्लू मार्कर, राइट। लेट्स कंटिन्यू, राइट। माइक्रोमीटर के बाद 10⁻6 माइक्रोमीटर, इसका जो नेक्स्ट अपन को यूज आएगी ना, दैट इज 10⁻9 नैनोमीटर। 10⁻9 नैनोमीटर, है ना। नेक्स्ट 10⁻10 सिंबल अपन लेंगे ए और उसके ऊपर डॉट, एंड दिस इज एंगस्ट्रोम। 10⁻10 एंगस्ट्रोम, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो लेंगे दैट इज 10⁻12 सिंबल यूज करेंगे स्मॉल pm, दैट इज पिकोमीटर। नेक्स्ट अपन यूज करेंगे 10⁻15 fm, दैट इज फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब केवल वो लोग रिप्लाई करो जिसको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है। एक तो लव है, और बताओ। सार्थक, और बताओ। वेदांश, अक्षत, अनस, यश, अर्पित, सुबिका। ऋषि, ओके। एक बार लव बेटा मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है स्क्रीन का। मेरा नंबर है ना आपके पास, एक बार स्क्रीनशॉट सेंड करो मेरे को, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भेजो। आज पे एंड से प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को एक बार। सार्थक, वेदांश, अक्षत, अनस, तो सबसे पहले बेटा जिसने भी स्क्रीन
सर एक्सिट हो गया क्या? स्क्रीनशॉट देखने चले गए शायद। भाई lock meeting chat rename themselves unmute themselves। सर कहाँ हिट गया यार? नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू है सर के पास। सर ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा। हाँ क्या मैसेज एग्जिट करा कर दे यार? क्या कि सर का वेट करो? सर ने बोला आ रहे वेट कर, सर ने बोला क्लास आधा चालू घंटा कर रहे हैं। सर आ रहे हैं ना, उन्होंने बोला है रिज्यूम कर रहे हैं वापस। आ गए क्या? नहीं आया यार। नहीं यार, सर को मैसेज कर दो कोई यार व्हाट्सएप पे। सर ने अरे वेट का बोला है, मैंने करा था तो वेट का बोला सर ने। ओके सर को अलो कर देना, परमिशन दे देना उसको। आ गए सर। हाँ आ गए। यश बेटा मेरे को होस्ट ट्रांसफर करो।
सर को होस्ट बना दे। यश सर को होस्ट बना दो। कहाँ से बनाऊं? कौन यश? और क्या यशराज? आइकॉन टिक कर उस वहां से हो जाएगा। अरे तो लीव कर दे, वापस से ज्वाइन करना। यश तुम मत लीव हो जाना वरना सर ज्वाइन होस्ट नहीं करता है। अरे दो यश है, कौन से यश से बोल रहे हो यार? यशराज यशराज। जाट। यशराज ये जाट। यशराज ओके, जट ओके। सॉरी। ऋषि। मतलब ऋषि बन गया। चलो ऑल राइट ओके 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 ओके। सर क्लियर हो गया अब? पूरा क्लियर। यस इट्स बेटर। क्लियर है। देखो किसी ने मुझे मैसेज करा था, वो फोन को ना ऐसे पोर्ट्रेट में यूज कर रहा था, पता नहीं मैंने कुछ डिफरेंट नहीं करा पर क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। वो पोर्ट्रेट में यूज कर रहा था, लैंडस्केप में देखो बेटा, लैंडस्केप में बेटर व्यू आएगा, ठीक है ना। और ठीक है, क्लैरिटी अच्छी है तो अच्छा है। चलो लेट्स कंटिन्यू देन, है ना। सब लोग ज्वाइंट है ना? सब लोग बहुत ज्वाइंट बढ़िया है? है सर। सर ये एमी स्ट्रॉन्ग है कि एरी स्ट्रॉन्ग है? एंगस्ट्रोम है, ANG ANG ANG। तो ये माइक्रोमीटर के लिए सर। ये माइक्रो का सिंबल होता है बेटा, यू जैसा सिंबल होता है नीचे, इसमें ये दो पता नहीं क्या निकले होते हैं, यू जैसा सिंबल होता है। माइक्रोमीटर के लिए सिंबल यूज करते हैं इस तरह का, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है ओके। अपन एक बार ऐसा करेंगे, देखो बहुत सही तरीका बता रहा हूँ, पर ऐसा क्या करेंगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, तुम्हारा माइक ऑन करो, जो पूछना है पूछो एंड देन कंटिन्यू, ठीक है ना। पूरे टाइम माइक ऑन रखेंगे तो आप लोगों को भी आवाज क्लियर नहीं आएगी मेरी, ठीक है। चलो Yes, ये sir. अपन ने जैसे कुछ कन्वर्जन्स लिख लिए, अब अपन को क्या करना है, इनको यूज करके देखते हैं अपन। जैसे ये कन्वर्जन तो ऐसा है, नैनोमीटर के बाद में क्या है? नैनोमीटर के बाद में बेटा ये एंगस्ट्रोम है, इसका ये सिंबल होता है कैपिटल A, उसके ऊपर होता है डॉट, ठीक है, ये डॉट। अरे इसको अपन एंगस्ट्रॉम के बाद एंगस्ट्रोम क्या है? बोलते हैं। एंगस्ट्रोम के बाद पिकोमीटर है, PICO मीटर, PM इसका सिंबल होता है। तो इसके बाद है फेमटो, FM इसका सिंबल होता है, यानी FEMTO मीटर, ठीक है। सर पिकोमीटर में सर ठीक। सर ये पिकोमीटर में METR ही है और इन सब में METER। बेटा मीटर की जो ये स्पेलिंग है वही लिख लो, मीटर की जो भी स्पेलिंग होती है। ये पिकोमीटर में अलग। बेटा अलग कुछ नहीं है, मीटर की स्पेलिंग है, ले चेंज कर दी, ठीक है। पिकोमीटर के ऊपर ANY है कि ARY? ANG एंगस्ट्रोम, मैं बोल रहा हूँ वो नहीं सुन रहे हो क्या? ANG है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब? यस sir. सर। ये कन्वर्जन्स आपको याद करना है, ठीक है। ये आपको जो नंबर्स हैं कि कितनी पावर होती है किस यूनिट में, वो आपको याद करना है, उसका और कोई तरीका नहीं होता, याद होगा तभी आप यूज कर पाओगे। चलो अभी के लिए ये जो कन्वर्जन्स है ना, ये लिखे हुए हैं सारे, तुम्हारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एक और ऊपर बड़ा वाला कन्वर्जन लिख लेते हैं। 1 मीटर इज 10⁻³ किलोमीटर, 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। आई एम श्योर किलोमीटर आप लोगों को पहले से पता होगा कि KM उसका सिंबल होता है ना। जो सिंबल तुम लोगों को याद होते हैं वो मैंने फिर लिखे नहीं बड़े करके, ये कुछ नए हैं तो इनको नया है तो याद कर लो, है ना। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम, पिकोमीटर और ये फेमटोमीटर, ठीक है ना। अब अपन इनको यूज करके देखते हैं। यूज करने में देखो अपन क्या करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। ये अपन ने मीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करा था ना, उस तरह से करेंगे, ठीक है। एक बार मैं लेफ्ट साइड बोर्ड क्लियर करूंगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, हो गया। ले लिया। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट Yes, लेना sir. ऑप्शनल है, नोट कर रहे हो तो भी चलेगा, एक ही बात है वो। अच्छा, तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है अब? विजिबिलिटी नहीं, क्लियर हो sir. गई अब? नो सर। सर चलो परफेक्ट। देखो चलो कन्वर्जन करके देखते हैं। देखो जैसे सपोज अपन को इसी में से यूज करना है ना, इसी में से यूज करना
अभी बोर्ड पे वो लिखा है, लेफ्ट साइड में अपन क्वेश्चंस करते हैं, राइट साइड में लिखा रहेगा, आप उसमें से देखो और यूज करो। तो जैसे मान लो अपन को सिंपल मीटर टू सारी चीजों का कन्वर्जन तो पता ही है। सपोज अगर अपन को कभी लेट से डेसीमीटर से मिलीमीटर का कन्वर्जन करने को बोल दिया, है ना, अपन को ऐसे निकालना है कि व्हाट इज 1 डेसीमीटर इक्वल टू इन मिलीमीटर। ठीक है, ये अपन को निकालना है सपोज। तो अपन ने सीधे तो याद करा नहीं है, हम इनको कंबाइन करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, देखो स्टेप्स क्या लगाना है। पहले ये निकाल लो कि व्हाट इज 1 डेसीमीटर इन मीटर, मिलीमीटर है ना, पहले निकाल लो कि व्हाट इज 1 डेसीमीटर इन मीटर, और फिर उस मीटर की जगह पर्टिकुलरली 1 मीटर की जगह 1000 मिलीमीटर रख देना, तो यू गेट योर आंसर, आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखो एक बार। पहले 1 डेसीमीटर टू मीटर निकालो और उस 1 मीटर यानी मीटर की जगह एम की जगह ये 1000 मिलीमीटर रख देना। शिवम ने आंसर कर दिया मुझे चैट पे, सही आंसर आ गया उसका। 100. क्या नंबर आएगा यहाँ पे? 100 आ जाएगा। अमन बेटा 10 100 गलत आ रहा है। मिलीमीटर। यस सर 100 ही आया। 100 millimeter. 100 आ रहा है सबका? यस सर। हाँ सर। देखो कैसे आ जाएगा। अपन अगर देखें अपने कन्वर्जन में क्या था, 1 मीटर 10 डेसीमीटर था ना, तो 1 डेसीमीटर क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर अपना हो जाएगा 1/10 मीटर। ठीक है, इस मीटर की जगह, इस 1 मीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इनटू 1000 मिलीमीटर लिख दूंगा। समझ आया? तो ये 10 के 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 100 मिलीमीटर। ठीक है, ये 1 डेसीमीटर टू 100 मिलीमीटर हो जाएगा। समझ आया? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो No, sir. अच्छा, ये ट्राई करके देखो, दूसरा ट्राई करके देखो। फाइंड आउट व्हाट इज 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू इन एंगस्ट्रोम। ये ठीक है ना। अब आप रिप्लाई चैट पे करना, रिप्लाई चैट पे करना, चैट पे रिप्लाई प्राइवेट होता है तो बेटर है, वो चैट पे रिप्लाई करो। मतलब 10 की पावर्स में इंटरेस्ट है तो बस तुम 10 की पावर भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा, 10 की पावर भी लिख दोगे तो भी चलेगा। 10 की पावर अगर लगा नहीं पा रहे तो 10 की पावर लिख दो, वो भी चलेगा। व्हाट इज 1 माइक्रोमीटर इन एंगस्ट्रोम? श्रुति का गलत आया, देवेश का आंसर ठीक है, अदिति का ठीक आ रहा है। श्रुति बेटा चेक करो, अमन का आंसर भी गड़बड़ आ रहा है, सार्थक गलत आ रहा है बेटा, 16 नहीं आएगा। ऋषि का ठीक आ गया, वेदांश का ठीक आ गया, अनस का भी ठीक है, यशराज गलत आ रहा है बेटा, मुस्कान का गलत आ रहा है, अमन का ठीक आ गया, अभिषेक, कीर्तिका, कृष्णा सबका सही आ गया, शिवम का भी ठीक आ गया। ठीक है, राइट। अर्पित नहीं बेटा, पावर 6 नहीं आएगी, आंसर आ जाएगा 10 की पावर 4 10,000। 10 की पावर 4 लव का भी ठीक आ गया। आदित्य का गलत है, आदित्य गलत आ रहा है, 10 की पावर 4 या 10,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे करना है। देखो हमको माइक्रोमीटर टू मीटर पता है, मीटर बीच की चीज है एक तरह से, तो अपन ने पहले क्या लिखा, व्हाट इज 1 माइक्रोमीटर इन मीटर, इट इज 1/10⁶ विच इज 10⁻⁻6 मीटर। ये स्टेप देखो, 10 की पावर -6 लिखना समझ आया, 10 की पावर -6 लिखना समझ आया, यस और नो, यस वाई एंड नो। टाइम तो था, कोई बात नहीं बेटा, श्रुति समझ आया, -6 लिखना क्लियर है ना, ये भी गड़बड़ हो जाती है, अभी से नहीं समझ आ रहा, आ गया। अच्छा अब मीटर हटा दे, मीटर की जगह अपन को एंगस्ट्रोम लाना है, तो व्हाट इज 1 मीटर, इट इज 10⁻10 एंगस्ट्रोम। ठीक है, 10⁻⁻6 और +10, तो बेस सेम है, पावर से ऐड कर दो, व्हाट इज 10 - 6 4, ये आ जाएगा अपना 10⁻4 एंगस्ट्रोम। समझ आ गया? क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है? -6 क्यों, ये देख बेटा सूर्यांश, सूर्यांश सामने ना तेरा, हाँ ये देख, ये अपना 1 मीटर
10⁶ माइक्रोमीटर था। तो व्हाट इज 1 माइक्रोमीटर? उल्टा 1 माइक्रोमीटर क्या होगा? 10⁻⁻6 मीटर। अब समझ आया? सूर्यांश, यस और नो? 1 राइट। क्लियर है? किसी को डाउट है? और किसी को और डाउट है? क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? वाई और एन क्लियर है? यस, नहीं क्लियर है? एन रिप्लाई। परफेक्ट, चलो बढ़िया। एक लास्ट कन्वर्जन और कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वर्ट व्हाट इज 1 पिकोमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। जस्ट मुझे 10 की पावर, क्वेश्चन मार्क की जगह 10 की पावर क्या आएगी उसमें इंटरेस्ट है, वो आंसर आप कर दो। व्हाट इज 1 पिकोमीटर इन सेंटीमीटर। साइन आंसर भले ही जल्दी मत करो, पर सही आंसर आना चाहिए। एक बार में सही आंसर लाओ। देवेश का सही आ रहा है, अदिति भी ठीक है। अमन बेटा गड़बड़ है आंसर आपका। अभिषेक, बार बार रिप्लाई नहीं करना है, एक बार में सही। अभिषेक अभी भी गलत है बेटा। कृष्णा गलत है। श्रुति का ठीक आ गया। आदित्य गलत आ रहा है आंसर। स्मिता गलत आ रहा है। सब लोग कॉमन गलती कर रहे हो साइन की। मुस्कान का ठीक आ गया। सार्थक ठीक है। अक्षत भी ठीक आ गया। शिवम ठीक आ रहा है। अनस भी ठीक है। यशराज गलत आ रही है पावर। श्रेया का ठीक आ रहा है। अर्पित थोड़ी सी गलती हो रही है। कीर्तन ठीक है। वेदांश साइन की गलती है। जागृति बेटा पावर में गलती है। कृष्णा का ठीक आ रहा है। देखो 10⁻10 आएगा। बहुत सारे लोगों ने +10 आंसर कर दिया, -10 आएगा। ठीक है, 10⁻10 आंसर आ जाएगा। कैसे आना है देखो, हमको पिकोमीटर टू मीटर पता है। व्हाट इज 1 पिकोमीटर इन मीटर। तो हमने याद ये करा है कि 1 मीटर इज 10⁻12 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻12 मीटर। ये हो जाएगा। ये स्टेप समझ आया? अब यहाँ पे मीटर की जगह क्या लाना है? सेंटीमीटर लाना है। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर लिखा है? 100। ये लिख दिया मैंने। इंटू 10⁻2। बेस से में पावर ऐड कर दें। -12 + 2 क्या हो जाएगा? 10⁻10। -10 अर्पित, -10 पावर आएगी बेटा। -10 पावर आएगी। देखो एक बार, क्लियर हुआ सबको? देखो एक बार। कर लो। फॉर फर्स्ट क्लास जागृति बेटा, कन्वर्जन काम आ जाएंगे। आगे काम आ जाते हैं, है ना। नोट्स कर सकते हो, नोट कॉपी में डाल सकते हो आप। क्लियर हुआ ये सबको कन्वर्जन करना? ये कन्वर्जन और इन जनरल लेंथ वाला कन्वर्जन क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट है तुरंत एन के साथ रिप्लाई कर दो। लव बेटा, अपन आज बहुत सारे कन्वर्जन ही करने वाले हैं। इवेंचुअली आपको समझ आ ही जाएगा। इन केस थोड़ा सा रह रहा है ना, अपन कन्वर्जन ही करेंगे, किसी और यूनिट का करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। टेंशन मत लो। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, बट अपन डिफरेंट यूनिट के साथ करके देखते हैं, तो आपको समझ इवेंचुअली आ जाएगा। लेट्स ट्राई। दोनों को इक्वेट करके कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, दोनों को इक्वेट करके कर सकते हो। पर उसमें बस ये रहता है बेटा कि जब अपन को 1 इज इक्वल टू निकालना है ना, तब इक्वेट करना काम आता है। इट्स अ गुड वे, कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अग्रता ठीक है ना, कर सकते हो आप इक्वेट। ठीक है, लेट्स ट्राई। एक और तरीका कन्वर्जन ट्राई करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है। लेफ्ट साइड क्लियर करूंगा, ये साइड क्लियर कर रहा हूँ, ये एज इट इज लिखा है। लेफ्ट साइड नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
गया? ऑल राइट, क्लियर कर दूं इसको? चलो परफेक्ट। देखो नेक्स्ट अपन एक और चीज करते हैं, लेट्स डिस्कस एक और कन्वर्जन। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया, एरिया की बात करते हैं। अगर अपन को मान लो एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, दोनों लेंथ स्क्वायर में सेम ही होती है, दैट इज ए। तो अपन इसका एरिया क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा ए स्क्वायर। होता है एरिया, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना? स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, राइट? अब सपोज ये जो ए है, ये जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, ये 10 मीटर है ना? ये ए 10 मीटर है। तो अपना एरिया क्या आ जाएगा? अपन स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, क्या आ गया? 100 मीटर स्क्वायर। इतना जो मैंने लिखा समझ आया? मैंने म्यूट ऑन कर दिया, यू कैन रिप्लाई। म्यूट ऑन ऑफ करके भी रिप्लाई कर। यस सर, यस Yes, सर। sir. एरिया Yes, 100 sir. मीटर स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. देखो Yes, देखो, sir. अब देखो, ये एरिया मैंने मीटर स्क्वायर में निकाला, ठीक? अगर मुझे यही सेम चीज का एरिया, इसी का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए तो मैं क्या करूंगा? कितना आएगा वो, कोई बताओ? 100 से मल्टीप्लाई 10,000। सर 100 से स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई 10,000 आएगा या कुछ और? 10,000 आए। पावर 6 अच्छा, 10 to the power 6. दो आंसर आ रहे हैं। 10⁴ बोल रहे हैं कुछ लोग 10⁶ बोल रहे हैं। 10 to the So power 10 6, to 4. 6. 10⁶ देखो कैसे, ध्यान से, जो भी 10⁴ कर रहा था, जल्दी में कर रहा था, वो देखो। अपन बिल्कुल सेम लॉजिक जो अपन लेंथ में कर रहे थे ना, वही लगाएंगे। मुझे यहाँ पर इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, मैं इसको लिखूंगा 100 जो पहले से लिखा था, और 1 मीटर की जगह जो होता है 100 सेंटीमीटर पूरे का स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया? 1 मीटर की जगह जितने सेंटीमीटर होते हैं ये 100, ये लिखा और स्क्वायर चढ़ाया। भाई यहाँ पे मीटर थोड़ी लिखा था, यहाँ क्या लिखा था? मीटर का स्क्वायर। तो अपन 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर चढ़ा देंगे। इस 100 का 10⁻² का स्क्वायर क्या होता है? 10⁻⁴। और 10⁻⁴ इंटू 10⁻², ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर बताओ अब। 10 to the power 6। 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? 10⁻⁶। समझ आ गया 10⁻⁶ क्यों आ रहा है, 10⁻⁴ क्यों Yes, नहीं sir. आ रहा, Yes, sir. यस सर, यस सर। है ना? तो जल्दी नहीं करना है, ये मीटर नहीं है, मीटर का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है? राइट, चलो परफेक्ट, समझ आ गया ना? लव को Yes, एक sir. क्वेश्चन और करना था। लव बेटा समझ आया आपको? म्यूट ऑफ कर दे, बता मुझको, गायब भी हो गया क्या? चलो, ये कन्वर्जन क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. देखो इस लॉजिक से देखो, एरिया में अपन कन्वर्जन कर सकते हैं, पर होता यूं है एक्चुअली में, जब तुम क्वेश्चंस करने जाओगे ना, तुमको एक यूनिट ऑफ एरिया से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कम करना होता है। ये कम यूज में आता है रिलेटिव टू लेंथ या दूसरी कोई यूनिट। एरिया में कन्वर्जन अपन को बहुत बार नहीं करना पड़ता, ठीक है? जो ज्यादा कन्वर्जन करना होता है वो है नेक्स्ट, वो अपन करते हैं
अच्छा, अभी मैं ये राइट साइड क्लियर कर रहा हूँ। ये जो नंबर्स हैं याद हो गए कि 1 मीटर कितना कितना होता है यस सर। है ना? किसी को डाउट हो, किसी को नहीं याद आए तो पूछना मेरे से, अपने नोट्स में भी देख सकते हो। ठीक है, राइट, लेट्स ट्राई। अपन इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट यूनिट ट्राई करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट यूनिट ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम में क्या होता है। अपन बात करें, अगर अपने पास सपोज एक क्यूब है ना, इस तरह का एक क्यूब है। इस क्यूब में भी क्या होता है कि सारी जो लेंथ हैं, सारी जो लंबाइयां हैं वो सेम होती हैं। मान लो ए है, ठीक है। तो अपन अगर इसका वॉल्यूम निकालें v, क्या हो जाता है वॉल्यूम? ए क्यूब हो जाता है ना? यस सर। अच्छा, एक बार मान लो कि ये जो लंबाई है वो 1 मीटर है, तो v क्या आ जाएगा? 1 मीटर, एंड इसका लगा दिया क्यूब, तो वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो अपना वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया कि अपन इस मीटर क्यूब में वॉल्यूम को मेजर करते हैं, है ना? सेम लॉजिक से मुझे बताओ सब लोग कि अगर यही वॉल्यूम में मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब में पूछूं तो कितना आएगा? 10 to the power 8। नहीं, 10⁸ नहीं आएगा। सर 10:6। सर 10 to the power 9। 10 to the power 9। भी रिप्लाई करा, 9 भी नहीं पावर आएगा। 5। सर 6 10 to the power 5। 5 नहीं 10 आएगा। to the power 5। क्यूब ये सर पूछ रहा हूँ 10 मैं, to the power 5। 10 to the power 5 नहीं आएगा बेटा। 10 to the power 10 to the power 6। 10⁻6। दिस इज 1 मीटर का क्यूब। 1 तो मैंने लिखा रहने दिया, मीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10⁻2 या 100, उसका लगा दूंगा क्यूब, ये हो जाएगा। तो किसी ने, बहुत सारे लोगों ने इनको ऐड करा, इन्हें ऐड नहीं होते हैं। इसकी पावर ये 2 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? 10 to the power 6। 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये देखो, ये अपन एक नई यूनिट लेके आ गए, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 10⁻6 लेके आ गए। ये सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब को इन शॉर्ट बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब और सीसी। ये बहुत कॉमन यूनिट होती है वॉल्यूम की, सीसी, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब या सीसी, शॉर्ट में सीसी भी लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द कॉमन यूनिट। पहले तो ये बताओ, ये कन्वर्जन समझ आया? यस सर। है ना? लॉजिक समझ आ रहा है ना कि अपन ने से मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर लाया तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर रख दिया। वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब लाना था, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर रखा, और अपन ने कन्वर्जन कर लिया। तो फिर से बता देना सर, नेटवर्क चला गया था। किसकी, कौन बोल रहा है ये बेटा? किसका नेटवर्क गया था? लव, हाँ, गायब हो गए थे तुम। देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अपन को वॉल्यूम है 1 मीटर, उसका था क्यूब, तो अपन ने 1 मीटर क्यूब करा। अगर मुझे ये सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर रखा, क्यूब कर दिया, 100 सेंटीमीटर रखा, क्यूब करा, 10⁻2 का क्यूब 10⁻6 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आ गई, ठीक है। क्लियर हुआ आप? यस सर। यस सर। यस देखो, सर। अच्छा अब मुझे बताओ, ये अपन ने वॉल्यूम मेजर करा है ना, कि वॉल्यूम हाँ, अपन ने मेजर करा। जब अपन घर से आजकल नहीं जाते बाहर, पर नॉर्मली बाहर जाके दूध लेके आते हैं, तो कितना दूध लेके आते हो नॉर्मली? लीटर। 1 लीटर। 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, कोई 10 लीटर लाता होगा, बहुत ज्यादा बड़ा घर होगा किसी का। तो पर कभी भी अपन जो वॉल्यूम दूध का मेजर करते हैं वो मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में तो करते नहीं, है ना? नॉर्मली अपन क्या करते हैं, भाई 1 लीटर दूध लाना है, 2 लीटर दूध लाना है, पानी की टंकी कितने की है, तो 1000 लीटर की है, तो कोई भी उसको मीटर क्यूब में मेजर करता है क्या? नहीं करता, है ना? करा तो आ ही सकता है भाई, वो भी वॉल्यूम है दूध का और ये भी क्या है, वॉल्यूम ही है। तो अब अपन क्या पढ़ते हैं कि
इस तरह की यूनिट यानी कि मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का उस तरह की यूनिट यानी कि लीटर और मिलीलीटर से क्या रिलेशन है। वो दोनों वॉल्यूम को मेजर करने के तरीके हैं। एक पुराना सिस्टम है, एक नया सिस्टम है। नए सिस्टम में हम बात करते हैं वॉल्यूम मीटर क्यूब में, पर पुराना सिस्टम यूज बहुत ज्यादा होता है। हमको नॉर्मली जब अपन बात करेंगे केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस कितना लेना है तो उसको अपन लीटर में या मिलीलीटर में मेजर करेंगे, और कभी कभी अपन को इस तरह की यूनिट में भी उसको लाना पड़ सकता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि दो अलग तरह की यूनिट कौन सी हैं? दो अलग तरह की यूनिट कौन सी हैं? आरसी कहाँ, जनरेटर कहाँ है? अगर एक मीटर इन्वर्टर। क्यूब है, एक सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरा क्या है? लीटर और एमएल। लीटर और मिलीलीटर। हाँ, लीटर और मिलीलीटर, लीटर और एमएल। तो अपन को एक से दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक, राइट। आपकी क्लास 7:20 तक होती है ना? यस सर। हाँ सर। चलो, तो अपनी क्लास Yes, ऑलमोस्ट sir. खत्म हो गई है। ओके ओके, अब ध्यान से सुन लेना। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि अपन पहली क्लास में बहुत बार कुछ पढ़ते नहीं है, आज तो थोड़ा बहुत ऐसा अपन ने पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट क्लास से अपन इसी को थोड़ा सा खत्म करके 5-10 मिनट की चीज बाकी है इसमें, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, आज आपकी पहली क्लास थी तो बहुत सारे लोगों ने अभी पहली क्लास में फिगर आउट करा होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ फोन रखे, ये सब। इसलिए अपन ने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है ना। बोर्ड की भी क्लैरिटी है, बहुत सारे लोगों को बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बाद में दिखने लगता है, वो ये सब चीजें होती हैं पहली क्लास में। इसलिए अपन ने आज ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। आज मैं होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज तक अपन ने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड एक असाइनमेंट एंड मैं होमवर्क जो भी होगा आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। क्लास में बार बार आपको उसको लीव नहीं करना है। आगे जाके क्लास में आपकी जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन होगी ना तो बढ़ती जाएंगी। मतलब बाद में मैं क्लास को लॉक भी करना स्टार्ट कर दूंगा। एक बार आपने ज्वाइन करा तो आप लीव नहीं कर सकते, इस तरह से। तो ट्राई एंड लाइक फिक्स कर लो, है ना। बार बार क्लास में लीव करके बार बार उसको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक सर है, नेटवर्क चले जाता है तो सर लीव हो जाता है सर। हाँ, बट उसका भी अपन सोल्यूशन निकालेंगे। आपको खुद से नहीं करना। मतलब मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि नेटवर्क जाएगा तो आपकी गलती है, कोई बात नहीं, बट आपको खुद से नहीं करना। ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो, अच्छा, ठीक है। बोर्ड की क्लैरिटी अब समझ में आ गया ना? बोर्ड क्लियर हो गया सबको? सब कुछ सही दिखा यस सर। यस सर। ना? अच्छा, मैं फाइनली एक क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा हूँ। अपन ऐसे पढ़ सकते हैं ना? फाइनल Yes, sir. सिंपल हाँ क्वेश्चन। सर। तीनों क्लास में से सबसे क्लियर आपका ही है सर अभी। यस सर। हाँ अब सर। वो बेटा बोर्ड क्लियर आपका पहले है। ना यस सर। कुछ गड़बड़ हो रही होगी, बाद में वो क्लियर हो गया। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं तो इतने दिन पूरे दिन ही क्लास लेता हूँ, ऐसे ही लेता हूँ, तो सबको क्लियर दिखता है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, एनीवेज, है ना। चलो, अभी अपन आज क्लास खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी सेम टाइम यानी कि 3 o'clock को होगी, परसों यानी कि ऑन थर्सडे, है ना। थर्सडे को यस। 3 o'clock। बाकी आपका टाइम टेबल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ ही गया है, उसको Yes, रेगुलरली sir. देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप रेगुलरली देखना है, सारे अपडेट आपको उसी पे मिलेंगे। ठीक है Yes, ना? sir. Yes. ओके सर। ओके Yes, sir. नेक्स्ट Bye, क्लास sir. थर्सडे को मिलते हैं अपन। चलो, बाय बाय। बाय सर, Bye, अभिनंदन sir. सर। यस सर। Thank Bye, you, sir. sir. बाय Thank बाय, you, गुड sir. नाइट। यस सर। Bye, sir. Bye, sir. ओके, अगर आपको चैट पे बात करना है तो लेट मी मेक इट पब्लिक। सार्थक बेटा हुआ क्या ये बता दे तो मैं बोल देता हूँ। सार्थक को क्या चाहिए? मैथ्स के नंबर्स टॉपिक का स्क्रीनशॉट। ओके ओके, सार्थक को मैथ्स के नंबर्स टॉपिक का स्क्रीनशॉट चाहिए, कोई शेयर कर देना उसको। जी सर। ठीक है ना? ओके, मिल जाएगा आपको स्क्रीनशॉट, कोई ना कोई शेयर कर देगा। सार्थक ने अपना नंबर दे दिया है, चैट पे लिख लो एंड यूज इट। चलो, सर टीनर सेक्शन पे भी सर मैसेज कर सकते हैं ना? उस पे बेटा मैसेजेस जो है ना वो अपना
डाउट टाइम पे होता है, डाउट टाइम के टाइम पर ही वो चैट पब्लिक होती है। जब डाउट टाइम होता है ना उस टाइम चैट पब्लिक होती है, अदरवाइज उस पर बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। तो ये सार्थक ने अपना नंबर दिया है, जिसके पास भी स्क्रीनशॉट हो उसको सेंड कर दो। अर्पित को भी भेज देना कोई। चलो ओके, गुड नाइट, बाय बाय। सर आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कुछ। हाँ वो मैं रिप्लाई कर दूंगा, देखूंगा। जी सर, थैंक यू। चलो ओके, बाय बाय।